अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वाइल लूप के बारे में देखेंगे कि सी प्लस प्लस में वाइल लूप क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है और वो काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास वाइल लूप की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। हमारे पास फॉर लूप भी तो था। फॉर लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप से ये मुराद कि हमें उसके अंदर ये पता होता है कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, हमारी एंडिंग वैल्यू क्या है, हमने लूप कहाँ तक चलाना है, हमें पता होता है। वो हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप होता है। जो वाइल लूप हमारे पास होता है उसे हम आइटरेशन लूप भी कहते हैं कि वो कंडीशन के बेसिस पर चेक कर रहा होता है कि जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक उसने चलना है या तब तक उसने रुकना है। ये हमारे पास वाइल लूप और फॉर लूप में फ़र्क है। हम वाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। वाइल लूप के सिंटेक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा टाइप। फॉर लूप के केस के अंदर हम सब कुछ एक ही लाइन के अंदर लिख देते थे, उसकी डाटा टाइप, फिर उसकी कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें एक ही लाइन में लिख देते थे, हमें कोई मसला नहीं आता था। वाइल लूप के अंदर हमें सब कुछ अलग अलग लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी पड़ती है कि हमारे डाटा टाइप क्या है, फिर एक वाइल का कीवर्ड, जैसे हमारे पास फॉर का कीवर्ड था वैसे वाइल का कीवर्ड, फिर हमारे पास एक कंडीशन के हमारे पास कंडीशन क्या थी, उसके बाद ब्रैकेट के बाद हमारे पास बॉडी ऑफ लूप के हमें से क्या बार बार रिपीट करवाना है, कोई नंबर प्रिंट करवाना है, कोई और चीज़ प्रिंट करवानी है वो करवा सकते हैं। और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पे हम सिंपल सा एक उसके सिंटेक्स के हिसाब से प्रोग्राम लिख देते हैं 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग का। इंट i इक्वल टू 1 के 1 से स्टार्ट हो और वाइल हो जाए i लेस दैन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सिंपली 1 से शुरू हो रहा है, 10 तक प्रिंट होना है इसने। यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट और यहाँ लिख देंगे हम i और यहाँ पे i प्लस प्लस। ये हमारे पास बेसिक प्रोग्राम था कि भाई ये सिंटेक्स के हिसाब से हमारे पास लूप का प्रोग्राम था। यही सेम चीज़ हम उसमें भी फॉर लूप में भी करते थे। अब ये तो हमें समझ आ गया कि भाई ये चीज़ तो हम फॉर लूप में भी करते थे। हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बताओ कि भाई हम ये वाइल लूप और फॉर लूप में फ़र्क कर सकें। आपने एटीएम मशीन देखी होगी। एटीएम मशीन के अंदर जब हम कोई पिन डालते हैं और जब तक वो पिन ट्रू नहीं होती तब तक हमारे पास हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुलता या एटीएम मशीन आगे नहीं चलती। अक्सर उस केसेस के अंदर वो प्रोग्रामिंग की जाए या हमको बेसिक सा बनाया जाए पासवर्ड का, तो हम डू वाइल या वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। डू वाइल लूप हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम वाइल लूप पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर हम वो पासवर्ड वाला इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ हम फॉर लूप में भी कर सकते हैं पासवर्ड वाला, लेकिन उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है उसमें करने, उसमें बहुत सी और चीज़ें डालनी पड़ती हैं हमें। वाइल लूप करना ज़रा ईजीली हो जाता है और डू वाइल के अंदर और ईजी हो जाता है। हम यहाँ पे सबसे पहले वाइल लूप का एक प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है कि हमें एक पासवर्ड लेना है और पासवर्ड हमें यूज़र से एंटर करवाना है। जैसे इंट पासवर्ड, यहाँ तक हो गया, सी आउट एंटर दी पासवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई सी आउट के अंदर। सी इन के अंदर पासवर्ड, ये हमारे पास बेसिक हो गया कि भाई हमने इनपुट ले लिया। इसके बाद हमें लगाना है वाइल। वाइल के अंदर हमने क्या लिखना है, वाइल के अंदर हमने लिखना ये है कि हमारे पास हो पासवर्ड नोट इक्वल टू 1111 के। अब 1111 क्यों? 1111 इसलिए कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, जो पासवर्ड हमने सेट किया हुआ, जो पासवर्ड मैंने सेट किया हुआ है 1111 है। ये लूप तब तक चले जब तक मेरा पासवर्ड 1111 के बराबर ना आ जाए। जैसे ही बराबर आ जाएगा ये लूप एंड हो जाएगा और जो हमारे पास एंड के बाद कंडीशन होगी वो प्रिंट हो, जो हमारे पास होगी चीज़ जो हमने सी आउट करने लिखा होगा एक्सेस ग्रांटेड का, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इस चीज़ के लिए यहाँ पे हम एक सी आउट लिख देते हैं लूप के बाहर कि जब ये लूप हमारे पास ट्रू हो। हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस ग्रांटेड। ये सिंपल सी चीज़ हमने लिख दी। अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। अभी हमने लूप के अंदर कुछ नहीं लिखा, लूप के बाहर लिखा है, लूप के कंडीशन के अंदर लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे हम गलत पासवर्ड डाल देते हैं। अब गलत पासवर्ड डालेंगे, जाहिर सी बात है कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। हमने कुछ लूप में डाला ही नहीं है तो कुछ प्रिंट होगा ही नहीं।
हम पासवर्ड सही डालते हैं, हमने कहा भाई हमने पासवर्ड सही डाला 111 एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट हो गई, यानी कि लूप सही चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जब तक हमारा पासवर्ड सही हम ना डालें तब तक वो हमसे पासवर्ड पूछता रहे। हम बताते रहे इसको पासवर्ड के भाई जब तक हमारा पासवर्ड सही नहीं है हमसे पूछे। हम इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम पासवर्ड को बार बार इनपुट लेंगे जब तक हमारा पासवर्ड उसके बराबर ना आ जाए, और ये चीज़ हम लूप के अंदर करेंगे। हम यही चीज़ करेंगे लूप के अंदर, क्योंकि हम वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। डू वाइल इसे और आसान कर देता है, लेकिन हम वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी पड़ेंगी। हमने ये इस्तेमाल किया। अब ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे सबसे पहले गलत पासवर्ड डाला, हम यहाँ पे डालते हैं गलत पासवर्ड 1 2 3 4, दोबारा पासवर्ड पूछेगा, फिर गलत डाल दो, दोबारा पासवर्ड पूछेगा, फिर गलत डाल दो, दोबारा पासवर्ड पूछेगा। अब सही पासवर्ड डालते हैं, एक्सेस ग्रांटेड। अब ये चल कैसे रहा है, ये प्रोग्राम ऐसा चल रहा है कि सबसे पहले उसने पूछा पासवर्ड, हमने पासवर्ड को उसे इनपुट ले लिया। हमने कहा कि भाई पासवर्ड हमारे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू 1 1 1 1, ये कंडीशन ट्रू है। जाहिर है हमें बीच में नॉट इक्वल टू डाला है कि 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू 1 1 1 1 के, ये कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू हुई लूप के अंदर गया, लूप की बॉडी के अंदर अगर हम लूप की बॉडी के अंदर उसने दोबारा से इनपुट लिया हुआ कि एंटर योर पासवर्ड। अब एंटर योर पासवर्ड उसने जब दोबारा इनपुट लिया है कि यानी कि हम पासवर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे फिर गलत पासवर्ड डालेंगे, फिर वो लूप के ऊपर जाएगा 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू 1 1 1, फिर वो लूप के अंदर आएगा। अब हम सही पासवर्ड डालेंगे कि हम पासवर्ड को बार बार अपडेट कर रहे हैं, हम पासवर्ड को बार बार अपडेट कर रहे हैं कि जब हम पासवर्ड गलत डालें वो दोबारा पूछें हमसे, फिर पासवर्ड गलत डालें वो दोबारा हमसे पासवर्ड पूछें। उसके बाद ही हमारे पास जैसे सही पासवर्ड हमने 1 1 1 1 नॉट इक्वल टू 1 1 1 1 हुआ, यानी कि कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, ये हमसे लूप से बाहर आ जाएगा और हमें प्रिंट करवा देगा एक्सेस ग्रांटेड। ये थी हमारे पास पासवर्ड की एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि वाइल लूप हम इस्तेमाल करते क्यों हैं। इसके बाद अब बाकी आप सिंपल से एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई इवन नंबर प्रिंट करवाया, जैसे हमने उसके अंदर इवन नंबर प्रिंट करवाया था, हम यहाँ पे इसके अंदर भी इवन नंबर प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। हम लिखते हैं एंड आई इक्वल टू 2 से शुरू हो और यहाँ पे तब तक चले, यहाँ पे हमने लिखना है वाइल, और वाइल के अंदर लिखना है कि हमारे पास 50 तक हमें इवन नंबर दे दें। हम यहाँ पे 50 लिख देते हैं और 50 के अंदर हम लिखते हैं सी आउट के अंदर हम लिखेंगे आई, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंडल, और एंडल का लिखेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 2। जाहिर है वो इंक्रीमेंट 2 का करें। जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पे मुझे ये इवन नंबर प्रिंट करवा देगा। इसने सारे मुझे इवन नंबर प्रिंट करवा दिए, जो भी हमारे पास है 2 4 6 8 10। इसी तरीके से आप इसको इफ़ के साथ भी कर सकते हैं, उसमें कंडीशन डाल के आई मोड 2 इक्वल टू 0 के जब वो इक्वल टू 0 हो तब प्रिंट करवाए। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक जो हम फोर लूप और वाइल लूप के डिफरेंस में एग्जांपल देख रहे थे वो मैंने पासवर्ड की आपको एग्जांपल बता दी, ताकि आपको फ़र्क नज़र आ जाए कि हम वाइल लूप कब इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर लूप हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन और हमने कोई नंबर प्रिंट करवाना हो हम फोर लूप के ज़रिए भी करवा सकते हैं। पासवर्ड चेकिंग, जो पासवर्ड चेकिंग बेसिकली डू वाइल या वाइल लूप के अंदर होती है कि हम तब तक चले, हम कंडीशन के ऊपर देखें कि भाई कंडीशन हमारी कब तक ट्रू है, कंडीशन हमारी कब तक फॉल्स है, तब तक हमारा लूप चले या तब तक हमारा लूप ना चले। ये हम वाइल लूप के केस के अंदर देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ़ आइटरेशन नहीं पता, हमें नहीं पता कि भाई हमने कहाँ तक जाना है, ये हमें फोर लूप के अंदर पता होता है। तो उम्मीद है आपको वाइल लूप की समझ आई होगी कि वो क्या होता है, उसका सिंटेक्स समझ आया होगा और एग्जांपल समझ आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और C++ की सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।